गुड मॉर्निंग गाइज। और आप सभी लोगों का दोबारा स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग जिस टॉपिक को लेके लाइव हुए हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसके बारे में अक्सर हर कोई सवाल करता है, चाहे एक शुरुआती दौर पे ज्वाइन किया हुआ मेंबर हो या फिर एक स्टैब्लिश लीडर हो या फिर जिसकी छोटी टीम हो, एवरेज टीम हो, बड़ी टीम हो। हर किसी का एक ही सवाल होता है कि सर इंपीरियल कैसे बना जा सकता है। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि ये क्वेश्चन ही जो है कि इंपीरियल कैसे बना जा सकता है, इसका जवाब अगर आपको एक सही व्यक्ति दे सकता है तो वो खुद इंपीरियल मास्टर दे सकते हैं, राइट। क्यों मैं ऐसा बोलूंगा? क्योंकि जिसने एवरेस्ट चढ़ा है ना, ठीक है, वही आपको बता सकता है कि एवरेस्ट चढ़ने में परेशानी क्या होती है। ठीक है, तो लेट्स से मैं अगर आपको कोई राय दे रहा हूं, कोई बाकी के लीडर्स अगर आपको राय दे रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारे सजेशंस भी अपने जगह पे जो है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से सही है। बट अगर आपको इसका एक राइट आंसर चाहिए तो वही व्यक्ति आपको राइट आंसर दे सकता है जिसने वो माइलस्टोन अचीव किया हो, पहली बात। ठीक है, फिर भी हम लोग जो कोई दूसरे पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स पे नजर डाल सकते हैं। जैसे कि इंपीरियल मास्टर बनने के लिए मेरा ये पर्सनल मानना है कि आपका सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए सेल्स मास्टर बनने के लिए, और उसके बाद में सेकंड आपका फोकस होना चाहिए ऑटो सेल्स मास्टर बनने के लिए। अगर आप संजय मिश्राम सर से भी बात करेंगे और अगर आप उनसे भी पूछेंगे कि सर आपने इतना बड़ा टीम साइज कैसे क्रिएट किया, क्या आपने सोचा था कि पहले दिन पे आपका इतना बड़ा टीम साइज बन जाएगा, तो उनका जवाब भी यही था कि उन्होंने भी फर्स्ट टाइम पे जो है सेल्स मास्टर और ऑटो सेल्स मास्टर तक का फोकस किया था। क्योंकि हर कोई व्यक्ति चाहता है कि वहां तक एटलीस्ट पहुंच जाए। और जब तक आप किसी भी बड़े टारगेट को देखते हैं या किसी भी बड़े ये माइलस्टोन के बारे में सोचते हैं, तो कई बार लोग घबरा जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये इम्पॉसिबल है, ये किया नहीं जा सकता। लेकिन इम्पॉसिबल अगर होता तो जो ऑलरेडी इंपीरियल मास्टर बने हैं वो नहीं बनते, राइट। तो इम्पॉसिबल जैसी कोई चीज नहीं है, उसका एक प्रोसेस होता है, एक सिस्टम होता है। अगर आप उस सिस्टम को, उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेंगे। अब एक इंपीरियल मास्टर बनने की जर्नी में हम लोगों को बहुत सारी चीजों का ध्यान में रखना पड़ेगा, राइट। तो सबसे ज्यादा जरूरी है, उसमें से कई पॉइंट मैं आपको बात करता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग पॉइंट जो रहते हैं उनको लगता है कि मुझ में ये पर्टिकुलर कमी है, तो शायद मैं ये पॉइंट के कारण जो है इंपीरियल मास्टर नहीं बन पाऊंगा या इनफैक्ट सेल्स मास्टर नहीं बन पाऊंगा। तो मैंने उन पॉइंट्स की कुछ लिस्ट बनाई है, मैं आपको वो पॉइंट्स बताता हूं और उसके बाद में मैं सिर्फ एक पॉइंट बताऊंगा जिसके कारण, वो सारे अगर पॉइंट्स आपके पास में होते भी हैं लेकिन एक सिंगल क्वालिटी जो आप में नहीं होती है तो आप कभी भी इंपीरियल नहीं बन सकते। और वो सिंगल क्वालिटी आपको अडॉप्ट करना, अपने आप में लाना और अपने आप को वैसे ढालना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तो हम लोग पहले बात करते हैं स्किल से। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इसमें बेचने वाला काम है या फिर आपको कन्विंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप एटॉमिक का पूरी हिस्ट्री उठा के देख लेंगे तो जितने भी मैक्सिमम ये निकले हुए हैं अचीवर्स, उनमें से बहुत ज्यादा अचीवर्स जो है वो ऐसे हैं जो फ्रेशर्स हैं, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हो कि ये स्किल वाला काम बिल्कुल नहीं है, राइट। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में मैं एक बात हमेशा बोलता हूं कि आपको एक राइट जैकपॉट हिट करेगा। इनफैक्ट ये जो हमारे ऑनरेबल फाउंडर हैं मिस्टर हेंगल पार्क सर, उन्होंने भी अपने एक लेक्चर में ये बात बोली है कि आपको एक राइट जैकपॉट चाहिए। राइट जैकपॉट का मतलब आपकी टीम में एक ऐसा इंडिपेंडेंट लीडर जो पूरी टीम ड्राइव करे, और वैसे बहुत सारे इंडिपेंडेंट लीडर्स जो है वो क्रिएट करे। लीडर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इंडिपेंडेंट लीडर, और इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो रिकॉर्ड करने वाला हूं तो उसमें आपको डिटेल मिल जाएगी। इसके बाद में हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं। काफी लोग बोलते हैं कि एक्सपीरियंस रहना चाहिए या एक्सपीरियंस लीडर्स आपकी टीम में रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं बोलता हूं कि अगर एक्सपीरियंस भी है तो भी आप फेल हो सकते हैं। नॉलेज की बात करते हैं, तीसरा पॉइंट है ये नॉलेज। मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जिसे ज्यादा नॉलेज है, जिसे सिस्टम के बारे में ज्यादा पता है और जो बहुत ज्यादा जानकारी रखता है, ठीक है, वो डेफिनेटली इंपीरियर बनेगा। तो ये भी बात गलत है। फिर भी आप एक पॉइंट ऐसा है जिस पॉइंट में अगर आपके पास में जितनी भी मैं पॉइंट बता रहा हूं वो सारी क्वालिटीज भी हैं, और एक क्वालिटी अगर आप में मिसिंग है तो भी आप इंपीरियल नहीं बनने वाले हैं। और वो क्वालिटी सबसे पहले आपको अपने स्वभाव में लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगली बात करते हैं एजुकेशन की, बात करते हैं हम लोग। फिर लीडरशिप की व्यक्ति में जो है लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। लेकिन कई ऐसे लीडर्स हैं जिसमें वो सर्टेन क्वालिटी जिसके बारे में बात कर रहा हूं वो क्वालिटी ना होने के बाद में भी वो गिव अप कर देते हैं, राइट। और वो क्वालिटी का होना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर हम लोग बात करते हैं कि ट्रेनिंग सिस्टम एक सेट कर दिया है किसी ने, आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, ठीक है, आप मेंटोरशिप दे रहे हैं, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है। जैसे बहुत सारे लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग में ये एक ये चला दिया है, एक बोलना चाहिए कि एक मिथ चला दिया है कि सिर्फ हार्ड वर्क या सिर्फ स्मार्ट वर्क, दोनों की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ हार्ड वर्क करने से जो है आप इंपीरियल तक पहुंच सकते हैं या सिर्फ स्मार्ट वर्क करने से आप इंपीरियल पहुंच सकते हैं। मैं ये साबित कर सकता हूं कि हार्ड वर्क भी आप करेंगे और स्मार्ट वर्क भी आप करेंगे, लेकिन वो एक सर्टेन क्वालिटी आप में नहीं है तो भी आप इंपीरियल नहीं जा पाएंगे, राइट। इसके बाद में राइट टीम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट टीम का डेफिनेटली होना जरूरी है, लेकिन सिर्फ राइट टीम से आप इंपीरियल नहीं जा सकते हैं। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे सही सपोर्ट सिस्टम बनाना।
राइट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना, जैसे हम लोग यूट्यूब का यूज कर रहे हैं, जूम का यूज कर रहे हैं, फेसबुक का यूज कर रहे हैं, बहुत अलग अलग तरीके से, राइट। इसके बाद में अगला टॉपिक, एक बहुत ज्यादा चीज चलती है नेटवर्क मार्केटिंग में, गोल सेटिंग करना, राइट। बड़ा सोचना, बड़े सपने देना। तो मेरा सिर्फ एक सवाल है कि क्या बाकी के लोग जो बड़े सपने देखते हैं या बहुत बड़ी बातें करते हैं या बहुत दूर का सोचते हैं, वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते? एक बार सोच के देखिएगा आप, ठीक है। फिर बहुत सारे लोगों का मानना है कि आप पैशनेट होने चाहिए आपके काम के लिए। तो अब आप सोचिए कि बहुत सारे जो क्रिकेटर्स हैं वो भी पैशनेट हैं, लेकिन सारे लोग जो है टीम इंडिया में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं अपने आप को, राइट। बहुत सर्टेन खिलाड़ी जो है वहां तक पहुंच पाते हैं, ठीक है। इसके बाद में आखिरी एक चीज है कि अपने काम के लिए डेडिकेटेड होना, अपने काम को लेके बहुत ज्यादा सीरियस होना और अच्छे से जो है काम करना, ठीक है। अब इन सारे पॉइंट में, ये मैं पॉइंट इसलिए कैलकुलेट करवा रहा हूं कि ये पॉइंट्स भी जरूरी हैं, लेकिन इन पॉइंट के साथ में अगर आपने एक सिंगल चीज अगर आपने छोड़ दी है और उसके बिना अगर आप अपनी टीम रन कर रहे हैं, आप अपनी टीम में भी वो चीज नहीं डिलीवर कर रहे हैं, तो कभी भी किसी भी केस में आप इंपीरियल तक नहीं पहुंचेंगे, राइट। तो सबसे पहला पार्ट है जो जरूरी काम है, वो काम है आपका अपना माइंडसेट बनाना, एक राइट माइंडसेट बनाना। मैं इसको इलेबरेट थोड़ा सा और करता हूं, ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा अदरवाइज। सोच के देखिए कि फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे एक्टर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सक्सेसफुल कितने हुए? वो लोग सक्सेसफुल हुए जिनका राइट माइंडसेट था, राइट। क्योंकि टैलेंट की कमी नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं दूसरे जो शायद अमिताभ बच्चन से ज्यादा हार्ड वर्किंग होंगे, बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर हैं जो शायद सचिन तेंदुलकर से ज्यादा हार्ड वर्किंग होंगे, बहुत सारे ऐसे इन्हीं दो इंडस्ट्री में मैं बात करूं, ए आर रहमान की बात कर लीजिए, म्यूजिक इंडस्ट्री में, तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो उनसे ज्यादा टैलेंटेड हैं, ठीक है। लेकिन टैलेंट होना, एक्सपीरियंस होना, नॉलेज होना, एजुकेशन, लीडरशिप, ट्रेनिंग, मेंटोरशिप, हार्ड वर्क, पैशन, डेडिकेशन, ड्रीम, और ये जितनी भी जो वर्ड्स है ना, ये एक सिंगल वर्ड के बिना अधूरे हैं। उसका नाम है माइंडसेट। जिस दिन आपने ये माइंडसेट बना लिया कि आपको कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो रही हो, और ये दिक्कतें आपको आएंगी, जर्नी इस तरीके से जाएगी, फिर भी आपको गिव अप नहीं करना और आपको कंसिस्टेंट जो चलते रहना है, ये माइंडसेट बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। इस माइंडसेट पे बहुत सारी चीजें आती हैं। एक आता है कि आप अपने खुद के डिसीजन टेकर रहे, राइट। बहुत सारे लोग रहते हैं जो दूसरों के डिसीजन पे निर्भर रहते हैं कि उन्होंने जो बोला उसके हिसाब से निर्णय करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति कभी भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से सफल नहीं हो पाता, और अगर सफल हो भी जाता है तो फ्लुक में सफल होकर एक समय के बाद में जो है वो कोलैप्स कर जाता है। दूसरी बात है कि माइंडसेट इस चीज का बनाना कि आगे आने वाले समय में अगर आप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इंटरनल पॉलिटिक्स होगी, उस पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग आपको उसके सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे, ठीक है। माइंडसेट इस चीज का बनाना कि आगे आने वाले समय में कंपटीशन होगा ही होगा, उस कंपटीशन के हिसाब से आपको पहले से आज ही रेडी होना पड़ेगा, और उन चैलेंजेस के हिसाब से, मतलब आपको वही काम करना पड़ेगा जो मिस्टर हेंगल पार्क सर ने आज से 10 साल पहले किया था। उन्हें पता था कि डायरेक्ट सेलिंग में क्या होने वाला है फ्यूचर, और उस फ्यूचर को देखते हुए उन्होंने एक्सटेंडेड रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बहुत सारी ऐसी सैकड़ों चीजें डाली है जो डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में कभी नहीं हुई है, ठीक है। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि एक बैड फेस आता है, राइट। एक बुरा समय आता है, और वो बड़े से बड़े लीडर का आता है, वो छोटे से छोटे लीडर का आता है, एक शुरुआती व्यक्ति का भी आता है। एक शुरुआती व्यक्ति स्ट्रगल करता रहता है अपनी टीम बनाने के लिए, एक मिड साइज की जिसकी टीम रहती है वो बड़ी टीम बनाने के लिए स्ट्रगल करता रहता है, और एक बड़ी टीम की साइज जो होती है वो बड़ी टीम साइज को होल्ड करने पे, वो अपनी लीडरशिप जस्टिफाई करने पे और अपनी लीडरशिप बनाने पे, राइट, इन सारी चीजों पे जो है स्ट्रगल करता रहता है, हमेशा उसका स्ट्रगल जारी रहता है इन चीजों को लेके। इसके बाद में एक जो सोशल प्रेशर आता है आपके पास में, राइट। माइंडसेट इस चीज का बनाना कि जो आसपास वाले लोग क्या बोल रहे हैं, सोसाइटी वाले लोग क्या बोल रहे हैं, इन सारी चीजों का एक माइंडसेट बनाना, ठीक है। इसके बाद में एक माइंडसेट ये बनाना जैसे देशी विदेशी जो चल रहा है, तो उसमें आपकी सही चॉइस क्या है और आप सही चॉइस के साथ में क्या खड़े रह सकते हैं, और आपने जो निर्णय लिया है क्या आपको खुद के निर्णय पे भरोसा है, या फिर दूसरा व्यक्ति जो सिस्टम के बारे में एक छोटी सी जानकारी भी नहीं रखता है, वो आपको अगर आके ये बता देता है कि ये तो गलत चीज आपने चूज कर ली हो, तो आपने इमीडिएट क्विट कर लिया, तो ये भी चीजें मैटर करती है, राइट। इसके बाद में प्राइसिंग की बात करें हम लोग कि प्रोडक्ट प्राइसिंग को लेके एक डिबेट चलती रहती है, प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेके डिबेट चलती रहती है, प्लान को लेके डिबेट चलती रहती है। तो इन सारी चीजों में सबसे ज्यादा जो रिक्वायर्ड पार्ट है, दुनिया की हर इंडस्ट्री के हर सक्सेसफुल व्यक्ति ने यही काम किया है, उसने यही काम किया है कि उसने माइंडसेट बनाया है, ताकि बुरे से बुरे व्यक्ति में अपने जो ड्रीम्स हैं उनको गिव अप ना करें। बाकी सारी चीजें जो मैंने लिस्ट दी हैं वो भी डेफिनेटली मैटर करती है, मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रहा हूं वो मैटर नहीं करती है, लेकिन अगर आपने माइंडसेट छोड़ दिया और उन सारी चीजों को फॉलो
किया तो भी आप आगे जाके जो है प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं, राइट। तो अपना माइंडसेट प्रिपेयर कीजिए। माइंडसेट प्रिपेयर करने का सिंपल सा तरीका है कि आगे आने वाले समय के हिसाब से तैयार रहिए, ये सोच के तैयार रहिए कि कंपटीशन आएगा, चैलेंजेस आएंगे, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हम लोग अपनी रेगुलर लाइफ जीते हैं। तो हमारी रेगुलर लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। कभी कभी अचानक से हेल्थ चैलेंजेस आ जाते हैं, कभी कभी अचानक से हो सकता है फाइनेंशियल चैलेंजेस आए, कभी पर्सनल प्रॉब्लम्स अलग रहती हैं, घरेलू मुद्दे अलग रहते हैं, कभी आप बोल सकते हैं कि सोसाइटी की प्रॉब्लम्स अलग रहती है। तो बिल्कुल जो हमारे आम जीवन में जो सारी चीजें होती हैं, सिमिलर चीजें बिजनेसेस में होती हैं, सिमिलर चीजें आपके ड्रीम्स को अचीव करने के लिए होती हैं। तो वो कोई नई चीज नहीं है। तो चैलेंजेस हर हाल में आते हैं, बड़े से बड़े लीडर को आते हैं, छोटे से छोटे लीडर को आते हैं। माइंडसेट ये रखिए कि बुरे से बुरे वक्त के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करके रखो। जब आप वो अपना वो माइंडसेट बना लोगे तो आपको जब वो बुरा वक्त आएगा अचानक से, तो आप किसी अचानक से शॉक पे नहीं जाओगे कि ये क्या हो गया। जैसे मैं अपने हिसाब से बात करता हूं, मैंने अपना ये माइंडसेट बना के रखा है कि अगर बहुत बड़ी टीम मेरी हो जाती है और कोई XYZ कंपनी के जो लीडर्स हैं वो अगर एक अनएथिकल तरीके से मेरी टीम को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं और हो सकता है मेरी टीम का एक बड़ा लीडर स्विच हो जाता है, तो मैं उस चीज के लिए भी अभी से रेडी हूं, राइट। तो छोटे जो इसमें परेशानी जो हो रही है, आपको छोटे टीम साइज में जो परेशानी हो रही है कि जो लीडर स्विच करते रहते हैं, कभी इस कंपनी में 4 दिन काम किया फिर वापस करके जंप करके आ जाते हैं। इनफैक्ट एक एटमी के ही एक ऐसे केस है जिन्होंने ये काम किया था। उन्होंने जब उनको लगा कि डिले हो रहा है लॉन्च के लिए, या लॉन्च के लिए फाइनल कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने एक सर्टेन कंपनी में स्विच कर गए। फिर जैसे ही लॉन्च का कंफर्मेशन मिला तो वापस आ गए, और उतने टाइम तक जिस टाइम तक उन्होंने वो दूसरी कंपनी में स्विच किया था, वो कंटिन्यूसली जो है एटमी की बुराई करते रहते। तो ये होगा, ये होता है और ये हमेशा होगा, क्योंकि आप लोगों पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लोगों की भावनाओं पे, लोगों के जो तरीके हैं उन पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं किया जा सकता, राइट। तो अलग अलग प्रकार के व्यक्ति मिलेंगे। अलग अलग प्रकार के व्यक्ति में आपको एक ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो बिल्कुल आपके जैसे सोच रखता हो, और वैसा व्यक्ति बहुत रेयर मिलेगा आपको, राइट। तो इस हिसाब से अगर आपने माइंड मेकअप कर लिया ना, क्योंकि जिस टाइम पे मिस्टर हेंगल पार्क सर ने भी स्टार्ट किया था, और जब उन्होंने शुरुआत की थी उनके पास में हजारों चैलेंजेस आए थे। जब कोई जानता नहीं था एटमी के बारे में तब भी चैलेंजेस आए थे, जब टीम साइज बड़ा हो गया था तब भी चैलेंजेस आए थे, उसके बाद में उनको इंटरनेशनल जाना था तब भी चैलेंजेस आए थे, उसके बाद में अभी जो कंट्री टू कंट्री लॉन्च कर रहे हैं तब भी चैलेंजेस आ रहे हैं, जब 200 कंट्रीज में पहुंचेंगे तब भी चैलेंजेस आएंगे। तो चैलेंजेस कभी खत्म नहीं होने वाले हैं। तो सिंपल सा एक सोल्यूशन है, अपने माइंडसेट को आगे आने वाले फ्यूचर के चैलेंजेस के हिसाब से रेडी करके रखिए, दिमाग रेडी करके रखिए। कोई भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम जो आपको स्ट्राइक नहीं करेगी, वैसा ही माइंडसेट बनाइए पूरी टीम का। पूरी टीम ने अगर एक बार वो माइंडसेट बना दी तो दुनिया की कोई ताकत आपको इंपीरियर बनने से नहीं रोक सकती। तो ये बहुत पावरफुल टिप है। ये पूरा वीडियो जो है वो माइंडसेट के हिसाब से, माइंडसेट में बहुत सारी बातें बोली जा सकती हैं, बहुत सारी बातें बताई जा सकती है, लेकिन एक सिंपल सा जो मैं एक सिंगल लाइन पे खत्म करूंगा कि दुनिया की सबसे सक्सेसफुल पर्सनालिटीज किसी भी फील्ड में हो, चाहे बिजनेस फील्ड में हो, पॉलिटिक्स फील्ड में हो, या फिर आप बात कर सकते हैं कि फिल्म स्टार्स हो, या फिर क्रिकेटर्स हो, स्पोर्ट्स में कहीं पे भी हो, सभी लोगों में टैलेंट, हार्डवर्क और बहुत सारी जो मैंने लिस्ट आउट की थी वो सारे लिस्टिंग में बहुत सारे दूसरे लोग भी आते हैं। उन सारे लोगों में जो सफल हुए हैं और जिन्हें हम लोग सेलिब्रिटी मानते हैं, जिन्हें हम लोग पब्लिक फिगर के तौर पे देख रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वो लोग हैं जिन्होंने बहुत स्ट्रांग माइंडसेट रखा और कभी गिव अप नहीं किया, कंसिस्टेंट चलते रहे। तो ये 3 चीजें अगर आप याद रखेंगे तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती सफल होने के लिए। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा, और मैं ऐसे छोटे वीडियोस के साथ में वापस आप लोगों को दोबारा ज्वाइन करूंगा। थैंक यू सो मच। तब तक इसको सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और 11 नवंबर के लिए सभी लोग रेडी रहें और बहुत ज्यादा मेहनत करें और सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच ऑल, थैंक यू सो मच।